63 घंटे बीत गए, लेकिन अंडरवर्ल्ड से लोहा लेने वाली मुंबई पुलिस की 35 टीमें अब भी सैफ के हमलावर से कोसों दूर हैं। वो मुंबई पुलिस जिसे सबसे हाईटेक माना जाता है, वो मुंबई पुलिस जिसके डर से माना जाता है कि डी कंपनी का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया। वही मुंबई पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले एक अदने से हमलावर को अब तक नहीं पकड़ पाई है, वो भी तब जबकि उसके 4 सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के पास हैं। आखिर क्या हो गया है मुंबई पुलिस को? आपको याद होगा, वारदात के कुछ ही घंटों के बाद मुंबई पुलिस की ओर से दावा किया गया कि वो हमलावर से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है, लेकिन ये दूरी बढ़ते बढ़ते 60 घंटे से भी ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। लेकिन मुंबई पुलिस के पास कहने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि इसी मामले में मध्य प्रदेश से एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है। इससे पहले भी एक संदिग्ध के अलावा अब तक मुंबई पुलिस करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। करीना कपूर का बयान भी दर्ज हो चुका है। उस ऑटो ड्राइवर का भी बयान दर्ज कर चुकी है जिसने मुश्किल पलों में सैफ को हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई पुलिस के हाथ खाली के खाली। और तो और पुलिस अभी तक यह भी पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर सैफ पर हमला करने वाला उनके घर के अंदर आया कहां से और फिर किस रास्ते से वो फरार हो गया। उसका कोई भी सुराग पुलिस को अब तक क्यों नहीं मिल पाया है। हैरत की बात तो यह भी है कि मुंबई पुलिस ने जांच के पहले ही दिन सैफ पर हमला करने वाले को चोर बता दिया था, लेकिन करीना कपूर ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक हमलावर सैफ को देखकर आक्रामक हो गया। सवाल उठता है कि एक चोर बचने की बजाय सैफ को देखकर आक्रामक क्यों हो जाएगा। और करीना कपूर ने मुंबई पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि घर में ज्वेलरी रखी हुई थी, लेकिन उसने कुछ चुराया नहीं। इस सब के बीच सैफ पर हमले के मामले में लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो गई है। पहले पप्पू यादव और फिर आज बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने भी सैफ पर हमले के मामले में लॉरेंस गैंग पर शक जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी सैफ पर हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब जानने के लिए आज शाम को मुंबई पुलिस सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है, जिसके बाद ही सैफ पर हमले में उठ रहे सवालों के जवाब क्या मिल पाएंगे। लेकिन अब तक की जांच से सबसे हाईटेक मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में जरूर है। मुंबई पुलिस अब तक फेल क्यों रही? मुंबई पुलिस अब तक किसी भी सच तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? और क्या बॉलीवुड के लिए मुंबई सुरक्षित नहीं रह गया, जैसा कि कई जगहों से इस तरह की आवाजें निकलकर सामने आ रही हैं। कई लोगों की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है कि उसको अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पिक्चर देखने के लिए समय है। इस पिक्चर का नाम इमरजेंसी है, जिसमें कंगना रनौत अभिनेत्री है। लेकिन इमरजेंसी जैसे जो हालात होते जा रहे हैं राज्य में, वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस हाई प्रोफाइल केस में सीरियसनेस नहीं है तो गरीबों क्या हुई चोरी और अपराध और चाकू वाली घटना को क्या पुलिस सीरियस लेगी? व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए। पुलिस का जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। छोटे समय में भी पुलिस ने अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये राज्य के फडणवीस सरकार का फेलियर है। सरकार की एक बड़ा सिस्टम ऐसे माफियाओं को ताकत देती है। सैफ अली खान जी हो चाहे सलमान खान हो, यदि लगातार हमारी संस्कृति पर हमारे प्रोटेक्शन देकर के हमला है, ये गंभीर विषय है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 10 बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है।
सवाल सबसे महत्वपूर्ण, 63 घंटे के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली के खाली आखिर क्यों हैं? मुंबई की प्रोफेशनल पुलिस, हाईटेक पुलिस, तेज तर्रार पुलिस आरोपी को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? हमलावर कहां से आया, घर के अंदर कैसे घुसा? पुलिस को इसके बारे में अब तक कोई जानकारी क्यों नहीं लगी? सैफ अली खान पर हमले का मकसद क्या था, यह सबसे बड़ा सवाल है। सैफ पर हमला अचानक किया गया या फिर कोई सोची समझी साजिश और इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है? 56 मिनट तक हमलावर 11वें फ्लोर पर आखिर क्यों मौजूद था? हमलावर को घर के अंदर जूता पहनने का टाइम कैसे मिल गया जब उसने सैफ पर हमला किया और उसके बाद उसको भागना था? जैसा कि तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए सामने आई हैं, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त वो नंगे पैर जाता है, उतरता है तो उसके पैर में जूते होते हैं। सैफ पर हमले में घर के अंदर का भी क्या कोई शामिल है? घर का भेदी कोई है? क्योंकि इतने आसानी से घर के भीतर एंट्री इसने कैसे ले ली? सैफ पर हमले के पीछे क्या लॉरेंस गैंग का हाथ है, जैसा कि मुंबई के कई तबकों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? और सैफ के बेटे, छोटे बेटे जहांगीर को क्या टारगेट करने के लिए हमलावर वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसको बचाते हुए सैफ अली खान बुरी तरह से जख्मी हो गए? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। सैफ अली खान पर हमले के मामले में जांच जारी है और इस बीच दादर रेलवे स्टेशन के पास दिखा संदिग्ध की एक और तस्वीर सामने आई है। सैफ अली खान मामले में संदिग्ध की एक और तस्वीर सामने आई है। दादर रेलवे स्टेशन के पास दिखा है संदिग्ध। आपको बताते चले, बांद्रा से दादर तक घूमता रहा है हमलावर। ये तस्वीरें देखिए, कहीं वो खरीदारी कर रहा है, कहीं वो स्टेशन पर घूमता फिर रहा है। अलग अलग सीसीटीवी वीडियोस के सामने आ रहे हैं, सीढ़ियों के भी वीडियो सामने आ चुके हैं। ये नई तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, लेकिन अब तक इसके बारे में मुंबई पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। सैफ अली खान मामले में बड़ी खबर है, दादर रेलवे स्टेशन के पास दिखा है ये संदिग्ध। इसकी एक और तस्वीर सामने आई है, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पाई, ये सबसे बड़ा सवाल। और लगातार आपको बताते चले, पिछले 60 घंटे से एक के बाद एक कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर शिरोडकर जी, आप पूर्व आईपीएस हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीरा चोपड़ा जी, आप एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति झंगियानी जी, आप भी एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव देशवाल जी, आप डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त, गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता और सूरज ओझा भी हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।